everyone, welcome to IT Rocks. I hope you all are fine and learning Python in an easy way with me. So, आज का टॉपिक है debugging. तो देखते हैं debugging क्या होता है. जब हमारा प्रोग्राम रन कराते हैं और हम कुछ आइडेंटिफिकेशन करते हैं एरर्स की, ठीक है, एरर आइडेंटिफाई किया, फिर उन एरर्स को रेक्टिफाई किया और फिर रिकम्पाइल किया कोड को, ताकि वो कोड हमारा एरर फ्री हो जाए, उसको हम बोलते हैं डीबगिंग. जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि डीबगिंग का मतलब है एरर फाइंड करना. नहीं, एरर फाइंड करने के साथ साथ उसको रेक्टिफाई और रिकम्पाइल सब कुछ एक साथ जब हम करते हैं उसको बोलते हैं डीबगिंग. डीबगिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारा जो प्रोग्राम है वो स्मूथली एरर फ्री रन कर पाए, उसमें कोई एरर ना हो और ना ही कोई एक्सेप्शन हो. अब देखते हैं हमारे पास पाइथन में कितने टाइप के एरर्स होते हैं. एरर का दूसरा नाम होता है बग, राइट. सो यहाँ हमारे पास है 3 टाइप के एरर जो जनरली जनरेट होते हैं, जो है कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर. अब एक एक करके देखते हैं क्या है कंपाइल एरर. कंपाइल टाइम एरर देखो क्या होता है. जब हम कंपाइल करते हैं अपने कोड को, ठीक है, उस टाइम पे ये एरर अकर होता है, कंपाइलेशन के टाइम पे. अब इसमें होता क्या है, सपोज आपने कुछ प्रोग्रामिंग के जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं किया है, ठीक है, तो प्रोग्रामिंग के रूल्स को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो ये एरर आएगा. अब वो रूल्स क्या हो सकते हैं, जैसे आपने स्पेलिंग गलत लिख दी है, कीवर्ड्स को यूज़ किया है पर कीवर्ड की स्पेलिंग गलत हो गई है, इंडेंटेशन सही से नहीं दिया है, ठीक है. तो इसी तरीके से यहाँ पे 2 कैटेगरी में कंपाइल टाइम एरर को कैटेगराइज किया गया है. पहला है आपका सिंटैक्स एरर, दूसरा है आपका सिमेंटिक एरर. तो जैसे मैंने बताया कि स्पेलिंग गलत कर दी है किसी कीवर्ड की या वेरिएबल की, कुछ भी स्पेलिंग गलत है, इंडेंटेशन आपने अच्छे से नहीं दिया है, जो भी आपके प्रोग्रामिंग के रूल्स हैं आपने उनको फॉलो नहीं किया है, मिसयूज़ किया है उनका, तो आपका सिंटैक्स एरर आएगा, ठीक है. दूसरा है आपका सिमेंटिक एरर. सिमेंटिक एरर का मतलब है अगर आपने जो सेंटेंस लिखा है उसका कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक है, इट्स यूजलेस, तो आपका आएगा सिमेंटिक एरर. तो कंपाइल टाइम एरर के अंदर ये दोनों एरर्स आ गए. फिर आता है आपका रन टाइम एरर. रन टाइम एरर में क्या होता है, जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट यानी रन कराते हैं, ठीक है, रनिंग के टाइम पे जब पहले क्या हुआ था, पहले कंपाइलेशन कर रहे थे, ठीक है, कंपाइलेशन के टाइम पे जब एरर्स आए उसको बोला कंपाइल टाइम एरर, पर अब हम इसको एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं तो यानी कि रन टाइम एरर, रनिंग के टाइम पे जो एरर आएगा. अब वो उसमें क्या हो सकता है, जैसे एग्जांपल देखो, कोई आपने आइडेंटिफायर यूज़ किया है पर उसको आपने डिफाइन नहीं किया था, ठीक है, या फिर आप कोई ऐसी फाइल को एक्सेस करना चाह रहे हो जो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है फोल्डर में, तो इस टाइप का क्या होगा, रन टाइम एरर, ठीक. फिर आती है लॉजिकल एरर की बात. लॉजिकल एरर नाम से ही पता चल रहा है आपको कि लॉजिक, अगर आपने प्रोग्राम में अपना लॉजिक ही गलत लगाया है तो आपका क्या होगा, लॉजिकल एरर आएगा. जैसे आपने क्या किया, असाइन कर दिया एक वैल्यू, ठीक है, पर गलत वेरिएबल को. मतलब क्या होता है, आपका रन टाइम में कोई एरर नहीं दिखाएगा, कंपाइल टाइम में कोई एरर नहीं दिखाएगा, क्योंकि आपने जो कोड लिखा है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंडर ही लिखा है, ठीक है, रन टाइम में भी आपने कुछ गलती नहीं की है, लेकिन आपका जो लॉजिक है वो गलत है. मतलब आप चाहते कुछ और थे आउटपुट और आ गया कुछ और आउटपुट, तब आपका क्या होगा, लॉजिकल एरर आएगा. तो जैसे मैंने किया x इज इक्वल टू 4, पर एक्चुअली मुझे वो 4 की वैल्यू x में नहीं y में देनी थी, तो मतलब मैंने असाइन तो की वैल्यू लेकिन वेरिएबल गलत ले लिया. या फिर मुझे करना तो था मल्टीप्लिकेशन पर मैंने कर दिया एडिशन, तो एडिंग इन प्लेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ये जो चीज़ें आप कर रहे हो ये इनको बोलते हैं लॉजिकल एरर्स. फिर बात आती है कि जब हम डीबगिंग करते हैं, एक तो आपका है एरर, एक होता है एक्सेप्शन. ये एरर जितना इजी नहीं होता फाइंड करना. एक्सेप्शन क्या होता है, एक इरेगुलर सी सिचुएशन होती है जहाँ ये कब आती है, जब आप एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को, पर इस सिचुएशन पे आपका कुछ कंट्रोल नहीं होता, तो क्या होता है, एक्सेप्शन को ना हैंडल करना पड़ता है. जैसे सपोज आपने ना ऑपरेंड ही गलत दे दिया, एक ऐसा ऑपरेंड दे दिया जो सपोर्ट ही नहीं करता पाइथन, ठीक है, या आपने जनरली 0 डिवीजन एरर आता है, ये बहुत कॉमन एरर है, अभी देखते हैं आगे कैसे आता है. तो अगर इस टाइप की चीज़ें आपने दे दी तो आपका आता है एक्सेप्शन, इनको बोलते हैं एक्सेप्शन, ठीक है.
अब एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करते हैं? ट्राई और एक्सेप्ट। ट्राई करते हैं मतलब ट्राई के अंदर हम क्या करते हैं, एक तुक्का मारते हैं कि अच्छा यहाँ पे हमारा एरर आ सकता है। तो जहाँ हमारा एरर आ सकता है, जो हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक्सेप्शन क्रिएट हो सकता है, उसको हम ट्राई के अंदर रखते हैं। और एक्सेप्ट के अंदर हम वो कोड को कैसे हम सही कर सकते हैं, मतलब अगर वो एक्सेप्शन आया तो हमें क्या करना है उस टाइम पे, वो हम लिखते हैं एक्सेप्ट के अंदर। ठीक है, एक्सेप्ट दिस। नाउ एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे ट्राई के अंदर मैंने लिख दिया प्रिंट रिजल्ट ऑफ 10/5, तो 10/5 का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर प्रिंट रिजल्ट ऑफ 10/0 मैंने किया, तो आपको पता है कि समथिंग डिवाइडेड बाय 0 नहीं होता ना, अनडिफाइन। तो इस अनडिफाइन मतलब ये जो एक्सेप्शन आया, अगर ये एक्सेप्शन मुझे पता है आ सकता है, तो मैं क्या करूँगी, एक्सेप्ट के अंदर क्या लिख दूंगी, प्रिंट करवा दूंगी डिवाइड बाय 0 एरर, क्योंकि मुझे पता है, मुझे लगा कि यहाँ पे एरर आ सकता है, एक्सेप्शन आ सकता है, तो मैंने ट्राई के अंदर वो लिख दिया और एक्सेप्ट के अंदर मैंने वो एरर को प्रिंट करवा दिया, जो एरर मुझे लगता है कि आएगा। तो इस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं एक्सेप्शन को। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, मतलब पाइथन क्या करता है, कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं उसके, जो पहले से ही आपको एरर बताएगा। जैसे सपोज EOF है, तो EOF का मतलब एंड ऑफ द फाइल कंडीशन में अगर आपका कोई एरर आया तो वो अपने आप बता देगा। वैसे ही आपकी इम्पोर्ट एरर है, इंडेक्स एरर है, की एरर है, ये जितने भी एरर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं आप इनको एक बार पढ़ लो। और ये वही एरर्स हैं जो जनरली यूज़ होते हैं। पाइथन वैसे तो बहुत बिल्ट इन फंक्शंस को सपोर्ट करता है, लेकिन ये जो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे वो मेन फंक्शंस हैं। ठीक है, तो टाइप एरर, वैल्यू एरर, जीरो डिवीजन एरर, ये सारे एरर्स इनबिल्ट होते हैं, मतलब पहले से ही डिफाइंड है। ठीक है, अब बात आती है डीबगर टूल की। तो अगर आप 11th का कंप्यूटर साइंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें डीबगर टूल का इंट्रोडक्शन हुआ है। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा नहीं, बस एक इंट्रोडक्शन की तरह, ताकि आपको पता चले कि डीबगर टूल आखिर होता क्या है। तो डीबगर टूल क्या होता है, एक स्पेशल प्रोग्राम्स ऑलरेडी होता है पाइथन के अंदर, मतलब एक टूल है जिसे मैंने डीबगर टूल बोला, क्योंकि वो क्या करता है, डीबगिंग में हेल्प करता है, वो टूल डीबगिंग में हेल्प करता है। सो डीबगर क्या हुआ, एक स्पेशल प्रोग्राम है, या आप कह सकते हो एक सॉफ्टवेयर है, किसी किसी भी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिखा होता है, और किस नाम से जाना जाता है वो, PDB। PDB क्या है, पाइथन डीबगर। तो PDB का यहाँ मतलब है पाइथन डीबगर। ठीक है, ये तो देखो इसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, इसको यूज़ करने के लिए हमें क्या करना है, दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो हमें PDB को इम्पोर्ट करना होता है। जब भी हम कोई कोड लिख रहे हैं तो वहाँ पे हमें सबसे पहले इम्पोर्ट करना है PDB। उसके बाद एक फंक्शन यूज़ करना है, और वो फंक्शन है pdp.setTrace। अब pdp.setTrace क्या करेगा, जैसे नाम से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे ट्रेस है। ट्रेस का क्या मतलब है, ट्रेस करेगा वो आपके कोड को। तो यहाँ पे इस फंक्शन की हेल्प से आपका जो कोड है, जहाँ जहाँ से आप चाहते हो कि आपका कोड ट्रेस होना स्टार्ट हो, वहाँ उससे पहले, जस्ट उससे पहले आप क्या करोगे, ये pdp.setTrace लिख दोगे। ठीक है, आपने ये लिख दिया। उसके बाद आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया हुआ है मैंने, ताकि आप समझ सको कि एक्चुअल में ये क्या है। आपने क्या किया, डिफाइन किया एक फंक्शन डीबगर AB। अगर जिसने फंक्शन नहीं पढ़ा है वो मेरे फंक्शन वाली वीडियो में जाके आप देख सकते हो कि फंक्शन क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं। सो आपने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया डीबगर AB। तो मेरे फंक्शन का नाम क्या है, डीबगर। ठीक है, आपने क्या किया, इम्पोर्ट किया। जैसे मैंने आपको बोला इम्पोर्ट करना है आपको PDB। उसके बाद आपको लिखना है pdb.setTrace, क्योंकि यहाँ से मैं चाहती थी कि मेरा जो प्रोग्राम है वो ट्रेस होना स्टार्ट हो। तो मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बना दिया कि रिजल्ट चाहिए मुझे A/B का, A/B का रिजल्ट चाहिए मुझे, और AB क्या है मैं पहले से ही डिफाइन कर चुकी हूँ डीबगर के अंदर, फंक्शन के अंदर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, प्रिंट करवाया डीबगर, और मैंने यहाँ पे A और B की वैल्यू दे दी 5 और 0। अब आप क्या करोगे, जब आप इसको रन कराओगे ना, ठीक है, जब आप इसको रन कराओगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ तक रिजल्ट इक्वल टू A/B, और सिर्फ PDP आएगा।
ठीक है, क्या आएगा? सिर्फ पीडीपी। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सी लिखना है। जैसे मैंने यहाँ सी लिखा है, आपको यहाँ पे सी लिखना है। अब यहाँ सी का क्या मतलब है? सी का मतलब है कि कंप्लीट एग्जीक्यूशन, यानी कि जो भी पीडीपी मतलब पाइथन डीबगर ने जो भी ट्रेस किया है कोड, वो क्या हो, कंपाइल हो जाए, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, तो एग्जीक्यूट करा रहे हैं हम यहाँ पे जो भी इसने ट्रेस किया है। समझ आया? तो जो भी इसने ट्रेस किया उसको हमने क्या किया, क्या करा दिया, यहाँ पे एग्जीक्यूट करा दिया। तब क्या होगा, आपका एरर अगर कोई होगा तो वो आपको बता देगा। समझ आया? तो यहाँ पे कौन सा एरर था, ज़ीरो डिविजन एरर। तो ये जो ज़ीरो डिविजन एरर है, ये किसकी वजह से आया, कैसे आइडेंटिफाई हुआ? ये जब मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट कराया किसको, पाइथन डीबगर को, और पाइथन डीबगर ने क्या ट्रेस किया था, ये ट्रेस किया था। ठीक है, तो दिस ऑल इज डन विद द हेल्प ऑफ पाइथन डीबगर। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। छोटा सा था ये, ज़्यादा आपके कोर्स में है नहीं, 11th-12th। तो जितना भी मुझे लगा कि आपको आना चाहिए, ये आपके कोर्स के हिसाब से उतना है। ठीक है, सो लेट्स मीट लेटर ऑन। टिल देन, गुड बाय।